मैं नैना चौधरी हूँ, अशोक महाजन की बेटी, केसी थिएटर वालों की बेटी, केसी ग्रुप ऑफ कंपनीज की बेटी, जो एक हिंदू है। मेरी मदर सरदार है, मेरे फादर हिंदू हैं और मैंने मुस्लिम से शादी की। जब पूरा भारत ही मेरे अंदर है, ये मेरे को क्या तोड़ेंगे हिंदू मुस्लिम करके। बीजेपी को कोई मुद्दा नहीं मिला तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया। इनको मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं एक हिंदुओं की बेटी हूँ, मर्जी से मैंने एक मुसलमान से शादी करी है, तो इससे मेरा खून नहीं बदल जाता। हिंदुओं के रिचुअल्स नहीं मैं भूल गई, या मेरा इंसान, इनके पास जब कोई एजेंडा नहीं ना होता, ये ऐसी चीप पॉलिटिक्स करते हैं। जो लेडीज़ अपने मुंह से अपनी वोट नहीं मांग सकती, जो औरतें अपनी बात नहीं रख पाती पब्लिक में, उनकी स्पीचेस भी उनके हस्बैंड्स या उनकी पार्टी के लोग दे रहे हैं। मैं उन लोगों को ये बताना चाहूँगी कि हाउस में उनके लोग या उनके हस्बैंड्स अलाउड नहीं होंगे। हाउस में अगर आप जीतोगे तो आपको जाना पड़ेगा, मुद्दे आपको उठाने पड़ेंगे, लड़ना आपको पड़ेगा। जब वो औरतें अपनी वोट नहीं मांग सकती तो आपको लगता है वो हाउस में अपनी आवाज़ उठा पाएंगी? इंसानियत तो इन लोगों में है नहीं। अगर इंसानियत होती तो आज लोग त्राही त्राही नहीं होते इनके पूरे वार्ड में। अगर इन्होंने इतना विकास किया होता तो आज ये हाथ जोड़ के लोगों से वोट नहीं मांग रहे होते। चंडीगढ़ में इन दिनों नगर निगम चुनाव चल रहा है और वोटिंग के लिए अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं, लिहाजा राजनीति चरम पर है। चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में यहाँ की एक हॉट सीट पर अचानक जय श्री राम के नारे गूंजने लगे हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की मिक्स आबादी वाली इस सीट पर कांग्रेस की फायरब्रांड नेता जन्नत जहां उर्फ नैना चौधरी ने भाजपा को ऐसी चुनौती दे दी है कि भाजपा तिलमिलाई सी दिख रही है। हालांकि चंडीगढ़ में कभी कोई चुनाव हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर केंद्रित नहीं रहा है, लेकिन इस बार अकेले वार्ड नंबर 4 में भाजपा को सिर्फ हिंदू वोट के ध्रुवीकरण से ही अपने लिए उम्मीद दिख रही है, क्योंकि इस सीट पर हिंदू वोट मुस्लिम से ज्यादा है और इसी कारण भाजपा यहां लंबे समय से जीतती भी रही है। लेकिन कांग्रेस ने इस बार यहां एक धर्मनिरपेक्ष परिवार से ताल्लुक रखने वाली कद्दावर महिला नेता जन्नत जहां उर्फ नैना चौधरी को चुनाव मैदान में उतारकर भाजपा के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है, क्योंकि हिंदू की बेटी होने के कारण उन्हें हिंदुओं का समर्थन मिल रहा है और मुस्लिम की पत्नी होने के कारण मुस्लिम भी उनके समर्थन में आ गए हैं। हमने जब जन्नत जहां उर्फ नैना चौधरी से बात की तो उन्होंने खुद खुलासा किया कि विरोधियों ने उनका रास्ता रोकने के लिए क्या चाल चली है। आप भी सुनिए इस पूरी बातचीत को। इसमें आपको ये भी पता चलेगा कि वार्ड के विकास के लिए उनका एजेंडा और दृष्टिकोण कितना साफ है। जन्नत जी, आखिर ऐसा क्यों है कि आप जब भी जिस सीट से भी चुनाव लड़ती हैं, सबकी नजर आपकी सीट पर रहती है, पूरी चंडीगढ़ की नजर आपकी सीट पर रहती है कि जन्नत जहां जिस सीट पर लड़ रही है वहां का हाल क्या है? ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई साहब मैं सच्ची हूँ। लोगों को पता है कि मेरा कोई मोटिव नेता या ऐसा कुछ बनने का नहीं होता। मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ सोशल वर्क होता है और मैं एक सोशल वर्कर ही हूँ और पॉलिटिक्स मेरे लिए मेरा सोशल वर्क आसान कर देती है। सो अगर मैं यहाँ से जीतूँगी तो यहाँ की जो लोगों की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, देखो ये लोग किसी से कोई फुहारे या मॉल्स या ऐसा कुछ नहीं मांगते। बेसिक अमेनिटीज़ की लड़ाई है और बेसिक अमेनिटीज़ जो हैं वो एक मूलभूत सुविधा जो है वो एक इंसान का राइट है। जब आप इतने अच्छे शहर, पढ़े लिखे शहर, चंडीगढ़ जैसे शहर में रहते हो, जो एक टाइम पे सिटी ब्यूटीफुल होता था, अब तो वो भी नहीं रहा। सो अगर आप यहाँ देखें तो क्या हाल है रोड्स का, कोई पार्क्स नहीं है, पानी सीवर मिक्स हो जाता है, कभी कभी पानी में कीड़े आते हैं, लाइट्स नहीं जलती। ये लोग और कुछ नहीं मांग रहे, पार्क्स में झूले मांग रहे हैं, वुमेन सिक्योरिटी मांग रहे हैं, प्रॉपर रोड्स मांग रहे हैं। सो आई डोंट थिंक कि ये लोगों की मांगे नाजायज़ हैं। सो अगर मैं यहाँ से जीतूँ और अगर मैं इनको ये नॉर्मल चीज़ें ही दे सकूँ तो मेरे लिए सबसे बड़ा सोशल वर्क होगा। ये ऐसा क्या एक करिश्मा है आपके अंदर कि आप जिस सीट से लड़ती हैं वो जीत के निकलती हैं, और यही कारण है कि दूसरे प्रत्याशियों की या पूरे शहर की नज़र आपकी सीट पर रहती है। एक बड़ी उत्सुकता रहती है लोगों के अंदर कि जन्नत जहाँ की सीट पर क्या चल रहा है, और आपके जो विरोधी हैं वो पहले से ये नज़र लगा के बैठ जाते हैं जब चुनाव डिक्लेयर हो जाता है कि जन्नत जहाँ इस बार कहाँ से लड़ेंगी। लोगों में एक ये क्यूरियोसिटी रहती है। तो ये क्या करिश्मा है, ये क्या जो क्यों है इस तरीके का? लाइफ में इंसानियत होनी चाहिए और मेरे अंदर बहुत है। मैं जिनसे भी मिलती हूँ
बहुत प्यार से मिलती हूँ। बच्चे मेरे फ़ैन बनते हैं, एक्चुअली बच्चों की मैं फेवरेट आंटी हूँ। और लेडीज़ को भी मैं अच्छी तरह मिलती हूँ, हैंड शेक करके, हग करके आशीर्वाद लेती हूँ बड़े बुज़ुर्गों का। आई थिंक वो तभी अटैच्ड हो जाते हैं मेरे से। और मेरे लिए सिर्फ ये अभी माहौल नहीं है इलेक्शन का, हार जीत तो देखो बात की बातें हैं। कल को अगर कुछ भी होता है, ये लोग मुझसे पर्सनल भी आते हैं मेरे घर या मुझे फ़ोन करके कोई काम करवाते हैं, मैं हमेशा खड़ी रहती हूँ। बिकॉज मैं और मेरे हस्बैंड सोशल वर्कर्स हैं, हम कोई नेता वाली मेरी कोई बात ही नहीं है। मतलब अगर कोई, मैं कितनी बारी लोग बोलते हैं मैडम हम बोलना चाहते हैं स्टेज पे, मैं लोग उनको मना करते हैं नहीं मैडम बोलेंगे, मैं बोलती नहीं, ये लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, इनको आप ज़्यादा बढ़ावा दो। लोगों को मैं वैसे भी बात कर लूँगी, आप उनको थोड़ी इम्पोर्टेंस दो। सो यस, प्यार इम्पोर्टेंस दो लोगों को। क्यों नहीं आपके अपने होंगे? तमीज़ में रहो, प्यार से बात करो, सिर्फ मतलब का रिलेशन ना रखो, दिल से जुड़ो। तो आई फील यस, पीपल विल लव मी एंड दे डू लव मी। 2011 का नगर निगम चुनाव भी आपने जीता था। 10 साल का एक लंबा पीरियड होता है। आज 2021 के चुनाव में आप क्या देखती हैं कि 2010 से आपके लिए ये चुनाव कितना बदला हुआ है? क्या चीजें बदल गई हैं इस बार 2021 तक आते आते? मेरा 2011 में मैं जीती थी, उसके बाद मैंने 5 ईयर का गैप लिया था क्योंकि मेरी डॉटर 2013 में पैदा हुई थी। सो आई वांटेड टू गिव सम टाइम अपनी फैमिली को भी। सोशल वर्क मेरा घर से चल रहा था, कोरोना काल में भी बहुत चला है। और मुझे तो सम्मानित भी किया था, मेरे को और मेरे हस्बैंड को एडमिनिस्ट्रेशन ने चंडीगढ़। हमने राशन, सब्जियां, कुक्ड खाना तक सब जगह घर घर पहुंचाया था। 2021 और 2011 की इलेक्शन में बहुत फ़र्क है। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, एवरीवन इज ऑन व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा। सो सी, मेरे लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि मैं एक शहर की लड़की हूँ, वेरी वेल एजुकेटेड, कि एक सीट ले लो सिटी से, और मुझे ऑफ़र होती हैं, ऐसी बात नहीं, मुझे अभी भी ऑफ़र हो रही थी, आप कोई भी सेक्टर ले लो। बट यू नो व्हाट, सेक्टर में वो चैलेंजिंग काम नहीं आप कर सकते जो आप एक कॉलोनी के लिए लड़ के ले सकते हो। सो उसमें उतना मेरे को सेटिस्फैक्शन एज अ सोशल वर्कर नहीं मिलती जो यहाँ के लोगों का काम करके मिलेगी। पिछली बार भी मैंने राम दरबार तभी ऑप्ट किया था। ऑप्ट अगर मैं करना चाहती सेक्टर भी कर सकती थी, अभी भी मैं एक सेक्टर भी ऑप्ट कर सकती थी, पर नहीं। अब 3-3 गांव मेरे एरिया में आ रहे हैं फर्स्ट टाइम कॉरपोरेशन में, जहाँ एक रोड भी नहीं है, जहाँ पानी की और वाटर और सीवर की लाइनें नहीं है। आप खुद सोचें वहाँ का कितना बुरा हाल है। कुछ चीज़ें लाल डोरा के बाहर हैं, कुछ अंदर हैं, पर वो वोटर तो हैं हमारे, वो चंडीगढ़ के निवासी हैं, उनको पूरा राइट है बेसिक अमेनिटीज़ लेने का, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द उनको दी जाए। ऐसा क्यों होता है कि जब भी किसी पुरुष प्रत्याशी को टिकट नहीं मिलता तो पार्टी उसकी पत्नी को या उसके घर की किसी महिला को मैदान में उतार देती है, जबकि उसकी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होती? मतलब एक वो घर की एक गृहिणी होती है, लेकिन जब चुनाव का मौका आता है, अगर सीट रिजर्व हो गई है महिला के लिए, तो वो फिर अपनी घर की महिला को उतार देता है। क्या जो मतलब ये सही है आपकी नज़र में? इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूँगी। मुझे तो मेरे सिर्फ यहाँ के लोकल कैंडिडेट्स का पता है जो यहाँ मेरे वार्ड से लड़ रहे हैं। बीजेपी से कोई मिस्टर अग्रवाल है काउंसलर, उनकी वाइफ को टिकट मिली है, और कोई आम आदमी से भी कोई है शर्मा, मिसेस शर्मा, कोई सुमन शर्मा। जो लेडीज़ अपने मुंह से अपनी वोट नहीं मांग सकती, जो औरतें अपनी बात नहीं रख पाती पब्लिक में, उनकी स्पीचेस भी उनके हस्बैंड्स या उनकी पार्टी के लोग दे रहे हैं। मैं उन लोगों को ये बताना चाहूँगी कि हाउस में उनके लोग या उनके हस्बैंड्स अलाउड नहीं होंगे। हाउस में अगर आप जीतोगे तो आपको जाना पड़ेगा, मुद्दे आपको उठाने पड़ेंगे, लड़ना आपको पड़ेगा। जब वो औरतें अपनी वोट नहीं मांग सकती तो आपको लगता है वो हाउस में अपनी आवाज़ उठा पाएंगी? सो यू नो, एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड और कि एक इंडिपेंडेंट वुमन हूँ मैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड। आई डोंट थिंक मिसेस गुप्ता या देखो, मैं किसी पे पर्सनल अटैक नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ
कि जिनको ABCD नहीं पता पॉलिटिक्स की, ठीक है, उनके हस्बैंड्स रहे होंगे पॉलिटिशियंस, पर वो तो नहीं ना थी। मैं तो जीती हुई हूँ, मैं तो ऑलरेडी पॉलिटिक्स मेरे को पता है A to Z। मैंने तो MP इलेक्शन भी यहाँ से लड़ा था, मुझे तो एक एक एरिया का पता है। तो ये जो लोग अब मुद्दे उठा रहे हैं बाहरी है, तो मिसेस गुप्ता और मिस्टर अग्रवाल भी तो पंचकुला में रहते हैं, वो भी तो बाहरी हैं। बाहरी मतलब व्हाट वी आर। मैं तो फिर इस चंडीगढ़ की हूँ, आपने तो स्टेट ही बदल ली, आप तो हरियाणा में रहते हैं। मैं तो इसी चंडीगढ़ की बेटी हूँ। मेरे डैड तो 1960s में यहाँ से आ गए थे इस शहर में, केसी थिएटर सेक्टर 17 वाला, मैं उनकी बेटी हूँ। फिर बीजेपी को कोई मुद्दा नहीं मिला तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया। इनको मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं एक हिंदुओं की बेटी हूँ, मर्ज़ी से मैंने एक मुसलमान से शादी करी है, तो इससे मेरा खून नहीं बदल जाता। हिंदुओं के रिचुअल्स नहीं मैं भूल गई, या मेरा इंसान, इनके पास जब कोई एजेंडा नहीं ना होता, ये ऐसी चीप पॉलिटिक्स करते हैं। इंसानियत तो इन लोगों में है नहीं। अगर इंसानियत होती तो आज लोग त्राही त्राही नहीं होते इनके पूरे वार्ड में। अगर इन्होंने इतना विकास किया होता तो आज ये हाथ जोड़ के लोगों से वोट नहीं मांग रहे होते, ये घर बैठे जीत जाते। जो ये आज जा रहे हैं अपनी बीवी के लिए वोट मांगने, इनकी बीवी से ज़्यादा तो इनके आदमी स्पीचेस देते हैं। वाइफ क्या करेंगी हाउस में जाके अगर लोग इनको गलती से वोट भी दे दें। सो मेरी तो लोगों से यही अपील रहती है, उस इंसान को वोट डालना जो आपकी आवाज़ उठा सके। देखा गया कि जब आप इस वार्ड में आए तो लोग अपनी समस्याओं को बताने के लिए आपके पास उमड़ पड़े, तो ये इसकी क्या वजह है? मतलब एक तरीके से क्या इसको आप पीपल आर फेड अप, दे आर फेड अप। 15 साल से यहाँ बीजेपी जीत रही है, 15 साल 3 काउंसलर्स मतलब यहाँ से बीजेपी के जीते हैं। अगर इतनी इन्होंने विकास किया होता तो आज लोग मेरे पास आ रहे होते, मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे होते। मैं तो पर्सनल लेवल पे फिर लोगों की हेल्प कर लेती हूँ। उस दिन किसी की सीवर ब्लॉक थी, मैंने बंदे बुला के ठीक करवा ली। तो मैं इतनी इंसानियत नहीं, मैं तो अभी ना तो मैं जीती हूँ ना मैं यहाँ की काउंसलर हूँ, मैंने प्राइवेट बंदे बुला के उनकी सीवर खुलवा ली। ये तो इंसानियत थी कि लेडीज़ के टॉयलेट्स में सारा सीवर का पानी आ रहा था। तो ये लोग तो पार्षद हैं, इन्होंने तो उनका अपनी मतलब जो कॉरपोरेशन का राइट है वो नहीं इस्तेमाल किया। मैं तो फिर अपनी जेब से थोड़े बहुत दे के प्राइवेट मैंने बुलाया था। कितनी देर होगी एक गली में, वो लेडीज़ कहते हैं कि हम चिट्ठियों पे चिट्ठियाँ लिखते रहते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। हद है, चिट्ठियों की क्या ज़रूरत है? व्हाट्सएप का ज़माना है, फ़ोन कॉल्स का ज़माना है। लोग अगर मेरे को राम दरबार के टाइम भी फ़ोन करते थे, मैडम हम इस गली में रहते हैं, हमारी सीवर ब्लॉक्ड है, मैंने तो कभी नहीं उनको बोला मुझे चिट्ठी में लिखो। क्यों चिट्ठियाँ लिखो? कोई बाई चांस ना चिट्ठी लिख सकता हो क्या वो दूसरे की मिन्नतें करेगा एक चिट्ठी लिखवाने के लिए? ईजी लाइफ करनी चाहिए कि टफ करनी चाहिए? आधे से ज़्यादा लोग यहाँ पे पढ़े लिखे नहीं हैं। आपको लगता है महिला क्या चिट्ठी लिखेंगी? ये चिट्ठी का कॉन्सेप्ट इन्होंने शुरू किया है, मैंने तो कभी नहीं शुरू किया था। और ये जो बोलते हैं जी 35 सेक्टर जाना पड़ेगा स्टैंप लगवाने, यहाँ मेरी लोकल टीम है। आप समझें बात, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, कम्युनिटी सेंटर में हमारे ऑफिसेज होंगे। क्यों जब हम किसी जॉब करने जाते हैं, लोग तो बद्दी तक जाते हैं चंडीगढ़ से जॉब करने, तो क्या उनकी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है? अगर कोई सेक्टर 9 में रहता है और पंचकूला जॉब करने जाता है तो उसकी क्या परफॉर्मेंस से फ़र्क आ जाता है? मुझे तो नहीं लगता। तो ये मेरी जॉब है, टू बी ऑनेस्ट। अगर मैं यहाँ से पार्षद बनूंगी, मेरी जॉब है करनी, तो जॉब में परफॉर्मेंस में फ़र्क क्या पड़ता है? आप रहते कहाँ हो? आपका काम बोलना चाहिए, काम होना चाहिए, रहने का क्या मतलब है? आपने अब इतने दिनों में यहाँ लोगों की समस्याएं भी सुन ली, लोगों से सब कुछ समझ भी लिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको इस वार्ड की क्या लगती है? एक नहीं है, बहुत है। किसी गली की रोड्स टूटी हुई हैं, और भाई साहब कुछ तो गलियां ऐसी हैं जो अभी सितंबर के महीने में न्यू बनी थी, जो अभी टूट भी गई हैं। और जो रोड बनती चंडीगढ़ शहर में, कॉरपोरेशन में हम भी रहे हैं, 5 साल के लिए होती है। जो रोड 5 महीने में टूट जाए, आप खुद सोच सकते हो उसमें मटीरियल क्या लगा है। कहीं पेवर ब्लॉक नहीं है, कहीं सीवर और पानी मिक्स हो रहा है, कहीं पानी ही नहीं आता। पार्कों का हाल देख लेना, झूले हैं, लाइटों में खंबे लगे, लाइट नहीं है। आप खुद देख लेना, यहाँ की तो इंदिरा कॉलोनी की तो ये दिखते हैं। आप शास्त्री नगर जाएं, वो लोग नर्क में रहते हैं। कोई रोड नहीं है, कोई सीवर नहीं है, कोई पानी नहीं है। टैंकर आता है और सारा पानी इकट्ठा है, वहाँ सिर्फ डेंगू और मलेरिया है। और आप अगर किशनगढ़ भी जाएं, सेम हाल। परसों मैं गई थी, मेरे इतने पैर कीचड़ में धंस रहे थे।
अब आप खुद सोच सकते हैं जब बारिशों का मौसम आता है इन एरियाज़ में क्या होता है, जहाँ सड़क, सीवर, पानी नहीं है, लोग प्राइवेट टैंकर्स मंगवाते हैं या कॉरपोरेशन के टैंकरों की वेट करते हैं। बिजली भी ठेकेदार देता है अपने रेट पे। तो आप खुद देखें ना, वैसे ही बीजेपी ने इतनी महंगाई कर दी है और वहाँ पे उनको नॉर्मल मूलभूत सुविधाएं नहीं है, तो उनका क्या हाल होता होगा, वो कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं। आम आदमी पार्टी इस चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में ईमानदारी की राजनीति के नाम पर वोट मांग रही है और बीजेपी को इस मुद्दे पे बहुत तगड़ी जो वो चुनौती देती दिखती है, साथ में कांग्रेस को भी। आपको क्या लगता है कि नगर निगम में अपने अपने शासन के दौरान बीजेपी और कांग्रेस क्या ईमानदार नहीं रही? मैं किसी और की बात तो नहीं कर सकती, पर यस, कांग्रेस तो ईमानदार रही है। देखा जाए तो जिस कॉलोनी में आप अब इस वक्त बैठे हैं, इंदिरा कॉलोनी, ये कांग्रेस की देन है। मुझे तो नहीं लगता कि आज तक बीजेपी ने कोई भी झुग्गी झोपड़ी वालों को घर दिए हैं। जितनी भी कॉलोनीज इस शहर में बसी हैं वो सब कांग्रेस पार्टी ने दी हुई हैं। तो ईमानदार तो कांग्रेस था गरीबों के साथ। सब कुछ रेट्स कम थे, गरीब रोटी खा सकता था। सिलेंडर भी 400 रुपये था, आज सिलेंडर का रेट 920 है। ठीक है ना, आप तेल का रेट देख लें, दालों का रेट देख लें, हर महिला से पूछ लें, सब अघाई हुई हैं। 3 गुना रेट बढ़ गया सिर्फ किचन का, ऊपर से पानी का बिल कितना बढ़ गया, 3 गुना। बिजली का रेट बढ़ गया है। आप खुद देखो, बीजेपी ने दिया ही क्या गरीबों को, सिर्फ और सिर्फ लूटा है। पेट्रोल डीजल देख लें भाई साहब, आजकल लोग पहले कहते थे टैंकी फुल करा ले, अब देखता ओहो नहीं तो बस रोक दे। ये क्या है, 50-60 रुपये का था, आज 100 के पार है। हर चीज़ बढ़ जाती है अगर पेट्रोल डीजल बढ़ाते हैं। इन्होंने दिया ही क्या है, राशन चंडीगढ़ में नहीं मिलता। ठीक है, सब्सिडी जो आती थी, अगर 100 है उनके पास नाम, सिर्फ 20 को आती, 80 की खा जाते हैं। ऐसी क्यों प्रॉब्लम्स आ रही हैं, गरीब बंदा क्या करेगा। जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं, सड़क, पानी, सफाई, इन सब के ऊपर कहीं महंगाई का मुद्दा भी इस बार सबसे ज़्यादा हावी हो रहा है। यस, 100% सब लोग अघा गए हैं। भाई साहब, आपका बजट नहीं बढ़ गया, आपकी वाइफ का किचन का बजट नहीं बढ़ गया, आपका अपना एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ गया, जो ये सेस ले रहे हैं गार्बेज उठाने का, जो पानी का बिल आ रहा है, आदमी तो देखता है ये सारे बिल्स। आपको तकलीफ नहीं होती जब जहाँ 300 रुपये आता था, 250 रुपये आता था, आज पानी का बिल 1200 आता है। जहाँ सेस के कितने कम पैसे थे, आज देखो गाड़ी के कितने आप दे रहे हैं। आपको प्रॉब्लम नहीं होती? आप अपनी वाइफ से बात करें कि वो कितनी मुश्किल से किचन चला रही है। और आप मानेंगे, इस वार्ड में, इंदिरा कॉलोनी में कोई बस स्टॉप नहीं है, मतलब देयर इज़ नो पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगर लोगों ने कहीं जाना है वो ऑटो ले, टैक्सी ले। वाई? पूरे चंडीगढ़ में बस स्टॉप्स है, इसी को ही आपने छोड़ दिया। 3 टाइम 15 साल से बीजेपी के राज में तुम एक बस स्टॉप नहीं बुलवा पाए। और यहाँ पे आप डिस्पेंसरी अगर देखें, वो डिस्पेंसरी के नाम पे धब्बा है। क्या 15 साल में बीजेपी शासन एक डिस्पेंसरी नहीं बना पाए कि लोग अपनी दिहाड़ियाँ छोड़ के, ऑटो का खर्चा करके बाहर जाएं डिस्पेंसरियों में छोटे मोटे इलाज कराने? तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो उनको देनी चाहिए थी। और ये तो चलो एडमिन का काम था, पर काउंसलर्स और इन्हीं का एडमिन है। एमपी भी तो इन्हीं की, बीजेपी की है। मेयर आपका, एमपी आपका, होम मिनिस्टर आपका, पीएम आपका, फिर भी आपसे काम नहीं हुए। और फिर आप कह रहे हैं कि जय श्री राम। ये तो वोट किस चीज़ से मांग रहे हैं मेरे वार्ड में? जय श्री राम। तो जय श्री राम जितना आप बोल सकते हो उतना मैं भी बोल सकती हूँ। मैं भी हिंदुओं की बेटी हूँ। जय श्री राम तो हमें भी नारा आता है। इसका मतलब आप साथ साथ एक बहुत बड़ी बात कह रही हैं कि बीजेपी इस वार्ड में इलेक्शन को हिंदू वर्सेस मुस्लिम भी कराना चाहती है। 100% इन्होंने यही लोगों को बोला कि वो तो एक मुसलमान है, वो सिर्फ मुस्लिम्स के काम करेगी, हिंदुओं के काम नहीं करेगी। तब उनको शायद ये नहीं पता था मैं नैना चौधरी हूँ, अशोक महाजन की बेटी, केसी थिएटर वालों की बेटी, केसी ग्रुप ऑफ कंपनीज की बेटी, जो एक हिंदू है। मेरी मदर सरदार है, मेरे फादर हिंदू हैं और मैंने मुस्लिम से शादी की। जब पूरा भारत ही मेरे अंदर है, ये मेरे को क्या तोड़ेंगे हिंदू मुस्लिम करके। ए न्यूज ऑफिस से बात करने के लिए जन्नत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।